बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमेटी सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम। इसको इस हवाले से भी हम लेंगे कि डिस्कस द कमेटी सिस्टम इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये एक बात कर दूं कि कमेटी सिस्टम से मुराद क्या है। जो हमने पार्लियामेंट डिस्कस की है तो वहाँ पर जो डिफरेंट कमेटीज़ बनती हैं किसी भी मामले को डिस्कस करने के लिए, रीडिंग करने के लिए। जैसे हमारी कंट्री में हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अगर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सेनेट या कौमी असम्बली में है वहाँ भी कमेटियाँ बनती हैं तो उनको कायमा कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि इससे मुराद ऐसी कमेटियाँ हैं जो मुख्तलिफ जो लीगल प्रपोजल्स आती हैं, ठीक है, जो कि बिल की सूरत में आगे डिस्कस होती हैं, जो फर्स्ट रीडिंग के लिए पेश की जाती हैं, सेकंड रीडिंग के लिए पेश की जाती हैं, इसी तरह थर्ड रीडिंग के लिए पेश की जाती हैं। तो पहले मुख्तलिफ डिफरेंट कमेटीज़ में वो जो है वो डिस्कस होता है। तो आज हमने देखना है कमेटी सिस्टम इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। तो इसमें मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ। इसमें द कमेटी सिस्टम is employed by all the legislature of the world. It has become an essential part of legislative procedure. कि ये एक important और essential part है legislative procedure का। In UK, every bill has to go through an appropriate committee after the second reading. It enables the Parliament to dispose of more bills in a short time. कि कोई भी जो लीगल प्रोसीजर के तहत कोई भी बिल आगे जाएगा, ठीक है, वो सेकंड रीडिंग से पहले जो है वो किसी भी कमेटी में डिस्कस किया जाएगा उसको। तो कमेटी सिस्टम इन यूके, मोस्ट ऑफ वर्क इन द हाउस ऑफ कॉमन इज डन बाय द कमेटीज. The proceedings of the committees are secret in nature and the rules are not rigid. कि जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ का, वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो कमेटी सिस्टम के तहत किया जाता है और जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं वो सीक्रेट रखी जाती हैं, लेकिन कोई जो रूल्स हैं उसमें कोई रिजिडनेस नहीं है कि उसमें रिजिडनेस से मुराद हम लेंगे कोई ज़्यादा कोई इतना सख्त जो है वो रूल्स नहीं है कि उसके ताबिक सारा सिलसिला किया जाएगा। उसमें नरमी भी इख्तियार की जाएगी मामला को आगे डील करने के लिए। अच्छा, रीजंस फॉर द कमेटी सिस्टम, इसके वजूहात क्या हैं, कमेटी सिस्टम क्यों जो है वो है वहाँ पर अपनी जो है वो वहाँ पर यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अहमियत रखता है। उसकी फर्स्ट रीज़न जो है वो हाउस ऑफ कॉमन इज़ ह्यूज बॉडी एंड द ट्रू पर्पस ऑफ measures introduced in the house cannot be properly understood unless it assign preliminary work to certain committees. कि हाउस ऑफ कॉमन जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी है। अब वहाँ पर बिल वो करते पेश तो वहाँ पर जो है वो उसको डिस्कस किया जाएगा पूरे हाउस में। तो वहाँ ये होता है कि जो कमेटी सिस्टम होता है ना, वहाँ पर उसको पहले पेश कर दिया जाता है, उसको जो है डिस्कस किया जाता है, परख की जाती है और उसको जो है इब्तदाई तौर पर जो है वो उसको उसकी जांच हो जाती है कमेटी सिस्टम के तहत। उसके बाद सेकंड रीज़न उसमें ये है कि
कॉम्प्लिकेशन इन द लेजिस्लेशन एंड द डिजायर टू द मेंबर्स टू स्पीक, कि उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी या जो मेंबर्स की जो मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, ये कानून जो है जो उसकी डिस्कशन होती है उसमें आसानी पैदा हो जाती है। और उसमें द ग्रेट प्रेशर of legislative work which cannot be furnished without help from small committees। और इसका एक पर्पस ये भी है कि जो एक काम जो है वो अच्छे तरीके से वो हो जाता है कमेटी सिस्टम के तहत, और आगे जो है हाउस ऑफ कॉमन में वो उसके लिए नहायत ही आसानी से जो है वो बिल को डिस्कस किया जा सकता है। ये मैंने 3 रीज़न इसमें डिस्कस किए हैं। अब आगे आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ कमेटीज़ जो हैं वो उनका कमेटीज़ का इंतखाब किस तरह किया जाएगा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द कमेटीज़ एक्सक्लूडिंग द कमेटीज़ ऑफ द होल हाउस आर सिलेक्टेड बाय द कमेटी ऑफ सिलेक्शन। कमेटी ऑफ सिलेक्शन के जरिए जो है कमेटीज़ का किया जाएगा। The members of the committee are chosen at a conference between the government and opposition leader। के जो गवर्नमेंट जो लीडर ऑफ द हाउस है वजीर आजम और जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जो आपस में गुफ्तो शनीद होगी, ठीक है, उससे जो है कमेटीज का चुनाव किया जाएगा, उनकी सिलेक्शन की जाएगी। काइंड्स ऑफ कमेटीज क्या, कौन कौन सी कमेटीज जो हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। उसमें एक नंबर 1 कमेटीज ऑफ द होल हाउस, कि पूरा जो हाउस है हाउस ऑफ कॉमन उसकी कमेटी है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। उसके बाद सिलेक्ट कमेटीज जो, उसके बाद अगला आ जाता है प्राइवेट बिल कमेटीज की जो कमेटी है, और जॉइंट कमेटीज। अब इसको आगे डिटेल में वो डिस्कस करता है। ये 5 उसने काइंड्स बताई हैं हमें जो कमेटीज की हैं। तो कमेटी ऑफ द होल हाउस, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन एक्सक्लूडिंग द स्पीकर, कि ये तमाम हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल होगी सिवाय स्पीकर के। इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन chosen in the beginning of the each parliament। Following are the distinguished features of meeting which distinguish it from the sitting of the house itself। कि दूसरी कमेटी से इसको जो है वो डिस्टिंग्विश किस तरह किया जा सकता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि कमेटी ऑफ द होल हाउस जो है वो दूसरी कमेटी से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, द रूल ऑफ प्रोसीजर्स आर रिलैक्स्ड। इसमें नंबर 1, a member can speak as many times as he like, no closer motion can be moved, the mat which is symbol of the speaker authority is placed under the table। यानी उसमें कहता है कि जो इसमें रूल ऑफ प्रोसीजर जो है वो नहायत ही आसान तरीके से दिए गए हैं। और उसके बाद जो मेंबर है वो किसी भी वक्त जो है अपना इज़हार ख्याल कर सकता है, और उसको एक से ज़्यादा मरतबा भी इज़हार ख्याल का मौका मिलता है। उसमें उसको क्लोजर मोशन जो है उसमें पेश नहीं होगी। ठीक है, उसमें दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें ये भी एक है कि वहाँ पर हर मेंबर जो है वो माइक उसके टेबल पे होता है, तो इज़हार ख्याल करने में उसके लिए आसानी है। वहाँ पर जो वो बात करेगा तो पूरा होल ऑफ द हाउस जो है वो उसकी बात को सुनेगा। तो इस हवाले से ये हमने डिस्कस किया है कि जो कमेटी ऑफ द होल हाउस है वो कैसे डिस्टिंग्विश है दूसरी कमेटियों से। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमेटीज ऑफ द होल हाउस, इसकी जो टाइप्स हैं वो ऑर्डिनरी कमेटी ऑफ द होल हाउस। ठीक है, ये भी एक ऑर्डिनरी कमेटी है, किसी भी बिल के लिए ये बन सकती है। सेकंड है कमेटी ऑफ द होल हाउस ऑन ए मनी रेजोल्यूशन, कि कोई मालियाती करारदाद अगर पेश की जाएगी तो उसमें भी होल ऑफ द हाउस की कमेटी बन सकती है। कमेटी ऑफ सप्लाई, इट कम इनटू बीइंग इन द डिस्कस द एक्सपेंडिचर, जो अखराजात किसी भी उनके अमूर में होंगे तो वो डिस्कस किए जाएंगे। कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स, इट कम्स इनटू
being to consider revenue measures, जो टैक्सेशंस और लेवीज से मुतल्लक अमूर हैं, जहाँ पर रेवेन्यू का अल्फाज यूज होगा आप देखेंगे कि वहाँ पर टैक्सेशन और जो डिफरेंट किस्म की लेवीज गवर्नमेंट लगाती है, तो वो भी कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स में जो है वो डिस्कस होगी। कमेटी ऑफ द होल हाउस हमने डिस्कस की है, ठीक है, उसकी काइंड्स हमने डिस्कस की हैं, टाइप्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि जो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो कमेटियां हैं वो क्या क्या अपना किरदार अदा करती हैं, और कमेटी ऑफ द होल हाउस जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना काम करती है डिफरेंट मामलात में। इसके बाद सेकंड जो है वहाँ पर कमेटी सिस्टम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कमेटी एंड ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स गो upstairs to a standing committee. These are 5 in numbers, one of which is exclusively for Scottish bills and the other 4 are known alphabetically as A, B, C and D. वो कहता है कि जी ये नहायत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, और सवाए मनी बिल के तमाम बिल जो हैं इसमें भिजवाए जा सकते हैं, और इसने 5 कैटेगरीज दे दी हैं कि उसमें स्कॉटिश बिल जो है वो पेश किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे उसमें स्टैंडिंग कमेटी में। उसके बाद उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया है बिल्स को कि ए, बी, सी एंड डी 4 टाइप्स के फर्दर बिल जो हैं वो उसमें पेश किए जाएंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या तादाद है, ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 16 to 50 मेंबर्स एंड द स्पीकर्स अपॉइंट द प्रेसिडेंट। द स्कॉटिश कमेटी कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड अ फ्यू अदर who have experience of knowledge of Scottish or Welsh affairs. In all other committees, the government and the opposition have proportionate representation. वो कहता है कि जो कमेटियां बनाई जाएंगी उनकी तादाद कितनी होगी मेंबर्स की। कमेटी जो है वो कंसिस्ट करेगी 16 से 50 मेंबर्स पर, ठीक है, और जो स्कॉटिश मैटर्स होंगे रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है, जिनसे, तो उनमें तमाम स्कॉटिश मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और या कुछ ऐसे मेंबर्स पार्टिसिपेशन में अपना किरदार अदा करेंगे जो नॉलेज रखते हों उन मामलात के मुतल्लिक। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट अफेयर्स हैं उनको जो मेंबर्स कमेटी में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उनका चुनाव करेगा। आगे फर्दर इसका जो है वो सिलेक्ट कमेटी जो है तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसकी बता दी है। नंबर 1 हमने डील की है कि मेंबर्स ऑफ होल कमेटी, ठीक है, ऑफ द हाउस स्टैंडिंग कमेटी। अब तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्ट कमेटी। Select committees are appointed to discuss about the special bills. These committees consist of expert persons which provide the information regarding important affairs and research about the legislation process. They are really committee of investigation and examination. It collect evidence, examine witness, sift evidence, and draw up reasoned sift evidence and draw up reasoned conclusion and report to the house। कि ये एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होगी जो सिलेक्ट कमेटी है, जो लेजिस्लेशन है उसके बारे में जो है अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देगी, उसके बारे में
जो रिसर्च होगी या एविडेंस होगी उसको कलेक्ट करेगी और उसके मुताबिक जो है वो कमेटी जो है वो वर्क करेगी। लेजिस्लेशन के सिलसिला में अपनी मुआवनत जो है वो सेलेक्ट कमेटी के ज़रिए की जाएगी। और इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सेलेक्ट कमेटी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ये 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। और जो इसकी काइंड्स हैं सेलेक्ट कमेटी की, वो आगे एडहॉक सेलेक्ट कमेटी और सेशनल सेलेक्ट कमेटी। एडहॉक जो सेलेक्ट कमेटी है, इट cease to exist as soon as its work of inquiry has come to an end। और जो सेशनल सेलेक्ट कमेटी है, it terms last a session of the पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन के एंड होने तक ये काम करेगी। इसी तरह जो इसकी फोर्थ काइंड है कमेटी की, वो है प्राइवेट बिल्स कमेटी। These are appointed to dispose of the private bills parliament. It works quite impartially and its report whether for or against the bill is always accepted by the House. In the House of Commons, the number of members of a private bill committee is 4, while in the House of Lords it is 5। वो कहता है कि जो प्राइवेट बिल कमेटी है ना, ये इम्पार्शियल होगी तमाम मामलात में अपनी राय देने में, ठीक है। और इसकी राय जो है उसको मुकद्दम तसव्वुर किया जाएगा, हाउस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा उसकी राय को। और फिर उसने आगे बता दिया कि इसमें जो है हाउस ऑफ कॉमन में इसके मेंबरान की तादाद 4 होगी और हाउस ऑफ लॉर्ड में इसके मेंबरान की तादाद जो है वो 5 होगी। इसकी फिफ्थ काइंड जो है वो जॉइंट कमेटी जो है वो उसने बताया है कि दीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड म्यूचुअली कंसल्ट एंड कंसिडर अबाउट द बिल इन अ कलेक्टिव वे व्हिच रिलेट्स टू द बोथ हाउस। जैसा कि इसके नाम से आपने देख लिया कि जॉइंट कमेटी, तो इसमें वो बता रहा है कि ये दोनों हाउस के मेंबरान जो हैं, हाउस ऑफ द कॉमन और हाउस ऑफ द लॉर्ड, दोनों पर मुश्तमिल होगी और वो कलेक्टिव वर्क करेगी किसी भी मामले पर। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि कमेटी सिस्टम जो इन यूके है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है। इसकी हमने रीजंस जो हैं वो आपको बताई हैं कि ये कमेटी सिस्टम क्यों यूके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। काइंड्स ऑफ कमेटीज जो है वो हमने डिस्कस की हैं, जो कि 5 हैं: कमेटी ऑफ द होल हाउस, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटीज, प्राइवेट बिल कमेटीज और जॉइंट कमेटीज। और इसके मैंने आपको फर्दर बताया कि ये किस किस तरीके से काम करेंगी और इनके मेंबरान की तादाद क्या होगी। और इसका मकसद जस्ट ये है कि इन्होंने जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल होगी उसको इन्होंने डिस्कस करके हाउस ऑफ कॉमन में या हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है वो पेश करना है, ताकि उस मसवदा कानून पर आसानी से लेजिस्लेशन की जा सके। थैंक यू।